अहमद सईद साहब, अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो ओवरऑल टॉप ऑर्डर की अगर इंग्लैंड की बात की तो क्या स्ट्राइक रेट क्या रहा वैसे? देखें, इंग्लैंड वो टीम है जिसने, अगर हम 2022 के बाद से जो अब तक मैचेस हुए हैं T20 के, उनका अगर हम एनालिसिस करें आखिर 2 सालों का, तो इंग्लैंड वो टीम है जिसके टॉप ऑर्डर के स्ट्राइक रेट्स आपको सब जगह नजर आते हैं। जॉस बटलर की आप बात करें, जॉस बटलर ने पिछले 2 सालों में 154 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। फिल सॉल्ट ने 170 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। इसी तरह मोइन ने 154 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। तो आपको नजर आता है कि इंग्लैंड के जो रिवाइवल 2015 के वर्ल्ड कप के बाद हुआ था, जिसके नताइज निकले 2019 में, जब मॉर्गन ने आके एक मैच में छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया था, तो इंग्लैंड की वही कंटिन्यूटी जो है वो अब चली आ रही है। और कल हमने ये देखा है कि उन्हें ये बताया है कि कहाँ पे लैग करती हैं मेंटालिटी के अंदर टीमें। देखें, जब आप दूसरी टीमों के ऊपर, पाकिस्तान को पिछले वर्ल्ड कप में मौका मिला नेदरलैंड के अगेंस्ट अपना रन इंप्रूव करने का, और हमने जो है वो उस टारगेट को भी घिसटते घिसटते क्रॉस किया। पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में भी मौका मिला। गो कि अब हम हालात ऐसे बन गए हैं दूसरी टीमों के ऊपर इन्हिसार कर करके हम फाइनल पहुंचने करीब तो हो गए हैं, लेकिन यही जो लैक है जो मेंटालिटी के अंदर, ये फिर जाके सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर कॉस्ट करता है, जहां पाकिस्तान की टीम हार जाती है, क्योंकि हम दूसरों के कंधों पे चढ़ के आए होते हैं। इंग्लैंड की टीम भी ये कर सकती थी, अगर वो चाहती तो वो भी वेट कर सकती थी कि देखते हैं दूसरे मैचों में क्या बनता है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर रिलाय नहीं किया। उन्होंने अपना रन रेट खुद ही बेटर कर लिया। और उन्होंने, जिस तरह से आके भाई पहले बयान कर रहे थे कि उन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और उस टीम को रिस्ट्रिक्ट किया 47 रन के अंदर। आप जितनी भी टीम हो उसने बहरहाल 10 बारियां तो लेनी है ना, तो 47 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन था जॉश बटलर का, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। और उसके बाद उसको जल्दी से उन्होंने रैप अप कर लिया। उनके पास 20 ओवर थे खेलने के लिए, वो भी लंबी बारी लगा सकते थे। तो बेसिकली जो इंटेंट वर्ड यूज होता है वो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, करके दिखाया कि कल के ये इंटेंट ऐसा होता है। एक ऐसा मैच था, आके मुझे बताइएगा, -5 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से पहला ही मैच हार गया था, तुम्हारा नेट रन रेट -5 में चला गया था गालिबन। ये 2019 का वर्ल्ड कप और हमें एंड तक उस नेट रन रेट ने तंग किया था। हमारे पॉइंट्स इफ एंड बट की सिचुएशन हो गई थी, लेकिन हम उसमें नेट रन रेट में पीछे रह गए थे क्योंकि वेस्ट इंडीज से आ रहे। तो इस पर भी ग्रूमिंग तो होनी चाहिए। ग्रूमिंग क्या होनी चाहिए? अब आप देखें, पढ़ने का तो यहाँ पे कंसेप्ट ही कोई नहीं, तैयारी का तो कंसेप्ट कोई नहीं। मैं तो, हम लोग जो बोलते हैं, कमेंट्री करते हैं, तो उमर कुरैशी साहब को एक वाकया मैं बता नहीं सकता। उनको टूर से पहले सारे वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो स्टडी कर लेते थे। हमारे यहाँ ये भी कंसेप्ट नहीं है। ये जो आपने नेट रन रेट की बात की, रन रेट की बात की, आपकी टीम के साथ एक डाटा एनालिस्ट होता है, एक वीडियो एनालिस्ट होता है, उसके साथ मीटिंग्स होती हैं। अभी वो जो हमारे मज़हर अरशद हैं, उन्होंने पहले ट्वीट कर दिया था कि 13.33 ओवर्स में आपको ये स्कोर टारगेट अचीव करना चाहिए। किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इतने खौफजदा थे, इतने डरे हुए थे। आप डर के किसी बड़े इवेंट में ऊपर नहीं जा सकते। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक लिटरेसी से है, कंप्यूटर लिटरेसी से। एक मिनट आकिब, डेटा एनालिस्ट अभी टीम के साथ कौन है? अभी हसन चीमा साहब हैं साथ, वो तगड़े हैं। तगड़े वो तो नहीं है, उनके पीछे जो है वो काफी तगड़े हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। तो आप क्यों इस तरह की बातें करवाते हैं? लेकिन पीएसएल के बेस पे उसी बेस पे ये 2023 वर्ल्ड कप में टीम के साथ थे। और यही स्टैटिशियन थे, डाटा एनालिस्ट थे, जिन्होंने एक ईमेल करवाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि हमारे जो मैचेस हैं वो अफगानिस्तान वाला मैच चेन्नई में ना रखें, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बेंगलोर में ना रखें। ज़हीन दिमाग है, तो बड़ा दिमाग है उनका। लेकिन एक बात बताऊं क्या है, ये हमारे यहाँ इशू ऐसा है कि लोगों को स्नब किया जाता है, अच्छे खासे मोतबर लोगों को स्नब किया जाता है। जैसे कि रिहानुल हक है, मेरी उनसे गपशप है, बड़े बाकमाल आदमी हैं, लोग उन पर क्रिटिसाइज करते हैं, ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। दैट्स नॉट माई हेडेक। बात यह है कि चीमा साहब को ज़रा अपनी अथॉरिटी इंजॉय करनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए ये पेपर्स हैं, ये देखते जाएं, ताकि मेरा जिम्मा तोश पोश है। बाद में मैं ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ। बात यह है कि आपको एक तमकनत वाला एक ओहदेदार बनना है टीम के साथ, आपको क्लर्की नहीं करनी। देखें, मैं बहुत से इदारों में ऐसे लोगों को जानता हूँ जहाँ पर चपरासी तक जो उसका एक असर होता है पूरे माहौल पर। तो हमारे तो एक फौज जफर मौज है, साथ टीम ऑफिशियल्स की, मैनेजमेंट की, डाटा एनालिस्ट की, वीडियो एनालिस्ट की, एक मसाजर भी है, सब कुछ मौजूद है, मेंटल हेल्थ कोच भी है सर। यहाँ पर जब तक आपका जो आई एम सॉरी टू से कि हमारा लिटरेसी भी और कंप्यूटर लिटरेसी, ये तो आम हिसाब किताब में प्रेस को निकाल लेना चाहिए कि हमने अगले मैच में जाना क्या है, हमने करना क्या है। मैं नहीं समझता कि टीम के अंदर ऐसा माहौल है, क्योंकि लग ये रहा है, सुन ये रहे हैं, देख ये रहे हैं कि ये बुखलाए हुए और कंफ्यूजिंग माइंड के साथ शामें गुजारते हैं अपनी। ये इकट्ठे होकर ये नहीं सोचते कि हमने करना क्या है। आप इनके चेहरे देखें ना, अब पॉजिटिविटी इनके चेहरों से झलकती नहीं है। ये हमारे हीरे हैं, हमारे जौहर है, ये बड़ा टैलेंट है इनमें। लेकिन बात यह है कि ये ऐसे ब्लंडर्स करते हैं, इनको पता नहीं है कि इनकी फैन फॉलोइंग क्या है, लोग कितने परेशान हैं, ये अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। तो ये जो बात अभी हुई है, ये छेड़ी गई है कि हमें क्या रन रेट रखना है, ऑन स्लॉट क्या है, कब करना है,
गोरे का बड़ा दिमाग है, आई टेल यू। ये जो आप इस पे यकीनन हम एक प्रॉपर दोबारा से इस पे डिस्कस करेंगे, टाइम बहुत कम है। तो जो आज के विनर है हमजा, उनका नाम है जी, लाहौर से। आपको बहुत मुबारक हो जीएरएन की तरफ से, आपको यकीनन आपका जो प्राइज है वो मिल गया होगा। बहरहाल जी 7:30 बजे ये इंपॉर्टेंट मैच है, लेट्स सी ये बारिश का जो पानी है वो ग्राउंड से निकल पाता है नहीं, क्योंकि जिस तरह से सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम की हमने बात की है वो कारआमद होता है या नहीं, या फिर यहाँ पर भी अमेरिका बहादुर जो है वो कोई डंडी मारता दिखाई देगा, क्योंकि एक पॉइंट उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आज ये मैच नहीं होता तो एक पॉइंट जो है वो अमेरिका को मिल जाएगा और वो क्वालिफाई कर जाएगा। कल जब हम अपने शो में आएंगे तो आज रात पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने आना है, अच्छे मूड में आना है या फिर खिराज तहसीन पेश करना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। तो राजा असद साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये आप एक बात कह रहे हैं कि आप हमारे सामने को तसल्ली भी दें, कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता, लेट्स एंजॉय द क्रिकेट वर्ल्ड कप। अच्छा, एंजॉय की बात है, एंजॉय कर पाएंगे आखिर हम, हमारी दुआ है इंशाल्लाह जी।